हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे। चलो आज की क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ऊ। 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने 6 चैप्टर पढ़ा था। तो बच्चों, आपने 6 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। आज की क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, 7th चैप्टर, जिसका नाम क्या है? ऊ। तो बच्चों, अब हम ऊ के बारे में जानेंगे कि इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं और ऊ की मात्रा किन शब्दों में प्रयोग होती है और ऊ की मात्रा दिखती कैसी है। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं। तो बच्चों, साइड में क्या लिखा है प्यारे बच्चों? कुछ शब्द लिखे हैं जहाँ पे ऊ का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों को पढ़ते हैं और हम ऊ को जानने की कोशिश करते हैं। चलो पहले बच्चों, ऊ से क्या बनता है? ये चित्र किस चीज का है? ऊन। वेरी गुड। आप लोग जानते हो ऊन किसे कहते हैं? मम्मी स्वेटर बुनती है ना सर्दियों में। हाँ, तो उसी को ही ऊन कहते हैं। तो वो किस शब्द से बनता है? किस अक्षर से बनता है? ऊ से बनता है। वेरी गुड। ऊन हम कैसे लिखते हैं? ऊ से। बहुत अच्छे। अब दूसरा पढ़ते हैं। बच्चों, ये क्या लिखा है जरा पढ़ो। इसमें ऊ का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? शुरू में ही हुआ है। ऊ द वे ई ल आवे। ये क्या लिखा है? उद बिलाव। वेरी गुड। इससे आगे बताओ बच्चों, इसमें ऊ का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? इसमें ऊ का अक्षर लिखा है या ऊ की मात्रा लिखी है? क्या आप बताओगे? वेरी गुड। इसमें ऊ की मात्रा लिखी है। और ये क्या लिखा है? फूल। और ये किस चीज का चित्र है? फूल का चित्र है। बहुत अच्छे। ऐसे और भी शब्द है और उनमें ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है या ऊ के अक्षर का प्रयोग किया है, ये आपको इसमें जानना है। ठीक है बच्चों, बताओ। आलू, तराजू, तरबूज, इनमें ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है या ऊ के अक्षर का? वेरी गुड बच्चों, इनमें ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। बहुत अच्छे। अब इधर भी तो हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं और कुछ शब्द भी दिए हैं। इसमें हमें बताना है कि उनका अक्षर का प्रयोग क्या है या ऊ की मात्रा का। चलो इनको पढ़ो बच्चों। इसमें क्या लिखा है? सूरज, कबूतर, मूली, भालू, अमरूद। और ये है पतलून। पतलून का मतलब आपकी पैंट। वेरी गुड। इन शब्दों में किस चीज का प्रयोग हुआ है? ऊ के अक्षर का या ऊ की मात्रा का? बहुत अच्छे बच्चों, इसमें ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। चलो, आप तो बहुत अच्छे से पहचान गए कि ऊ किसे कहते हैं और ऊ की मात्रा और ऊ का अक्षर कहाँ का प्रयोग होता है। बहुत अच्छे बच्चों, ऊ की मात्रा आप कैसे पहचानोगे? ऊ की मात्रा आप ये ऐसे पहचानोगे कि ऊ होता है वो हमारे राइट हैंड साइड, मतलब सीधे हाथ की तरफ उसका मुंह होता है। ये देख रहे हो किस साइड मुंह है? और जो ऊ से उल्लू वाला ऊ होता है उसका मुंह उल्टा होता है। जैसे कि ये देखो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड मतलब उल्टे हाथ की तरफ मुंह है। वेरी गुड। अब आप दोनों समझ गए कि इसका मुंह इस साइड को होता है और ऊ से उल्लू वाला ऊ उस साइड को होता है। बहुत अच्छे। आप तो दोनों में अंतर समझ गए। अब आप बता पाओगे ना कि छोटा ऊ कौन सा है और ऊ बड़ा ऊ कौन सा है? बहुत अच्छे। चलो बच्चों, आगे समझते हैं। कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे कि बड़े ऊ की मात्रा मतलब ऊ से ऊन वाली मात्रा कहाँ पे लगी है। बहुत अच्छे। देखिए, ये कुछ शब्द है। क्या है? ये कुछ शब्द लिखे हैं, इनमें ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। हम इनको पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन शब्दों में ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। इनमें क्या हुआ है? ऊ से ऊन वाली मात्रा, ऊ से ऊन, ये वाला ऊन की मात्रा का प्रयोग हुआ है। किन किन शब्दों में हुआ है? चूहा, जूता, झूला, झाड़ू, बबूल, खजूर, नाखून, खुशबू, फूलदान, चबूतरा, तरबूजा और सहतूत। इन सब में ऊ से ऊन वाली क्या है? मात्रा का प्रयोग हुआ है। अरे वाह बच्चों, आप तो बड़े आसानी से इसे पहचान गए। चलो बच्चों, अब फिर से एक कविता टाइप से पढ़ते हैं और पहचानते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। पहले हम इसको पढ़ेंगे
फिर उसके बाद इसको समझेंगे। बहुत अच्छे। चलो बच्चों, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। क्या लिखा है बच्चों इसमें? एक था चूहा चुलबुला, गुलगुला घर से निकला, चढ़ गया चबूतरे पर था मित्तू का जूता, घुस गया चूहा जूते में, डचला कूदा भागा सब तरफ, जूता हिलने लगा, चलने लगा, बुआ आई घर से बाहर, जूता चल रहा है, गड़बड़ है, बुआ डरकर भागी, मीतू आई, उसकी सखी सलमा भी आई, जूता हिलाया, चूहा निकला और भागा, मीतू सलमा खूब खिलखिलाई, काजू का घर बाजार में था। आगे भी एक लिखा है कुछ, उसको पढ़ते हैं। काजू का घर बाजार में था, बाजार में हर जगह कूड़ा पड़ा था, काजू का घर बदबू से भरा था, काजू बगीचे से कुछ फूल लाया, फूलदान में सजा दिए, घर खुशबू से भर गया, काजू की तरकीब काम कर गई। अब बच्चों, हमने ये बड़े अच्छे से पढ़ लिया, अब इसको समझेंगे। क्या करेंगे? समझेंगे। पढ़ तो लिया, अब इसमें कहा क्या है हमको वो बात समझेंगे। तो देखो बच्चों, एक चूहा था, चुलबुला और गुलगुला। बच्चों, आपको पता है चुलबुला किसे कहते हैं? चुलबुला बिल्कुल आपकी तरह जो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। आप लोग मस्ती करते हो ना, मुझे सब पता है। तो वे चुलबुले होते हैं। गुलगुला मतलब जो मोटे होते हैं। वेरी गुड। एक शरारती चूहा और एक मोटा चूहा था। घर से निकला और चढ़ गया चबूतरे पर। वो घर से निकलकर जो घर के बाहर चबूतरा होता है ना, चूहा उस पर चढ़ गया। उसमें क्या था बच्चों? चबूतरे पर था मीतू का जूता। मीतू कौन है? मीतू ये लड़की है। इसके जूते में कौन घुस गया? चुलबुला और गुलगुला। कौन? चूहा। बहुत अच्छे। वो किस में घुस गया? वो मीतू के जूते में घुस गया। बहुत अच्छे बच्चों। क्या लिखा है? डछला कूदा भागा सब तरफ, जूता हिलने लगा। जब चूहा उस जूते में घुस गया तो इधर उधर भगने लगा। जब वो इधर उधर भगने लगा तो जूता अपने आप हिल रहा था। पता है आपको? क्योंकि उसके अंदर चूहा था। बहुत अच्छे। बुआ आई घर से बाहर। क्या आई? बुआ जब घर से बाहर आई, जूता चल रहा था। बुआ ने देखा, अरे ये जूता चल रहा है, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। चूहा जूते के अंदर है। बुआ डर भागी। मीतू आई, उसकी सखी सलमा भी आई। कौन कौन आया बच्चों? मीतू आई और फिर उसकी सखी, उसकी दोस्त सलमा भी आई। जूता हिलाया, उसने जूता को जो चल रहा था ना बच्चों, उसको उठाया और ऐसे हिलाया। उसमें से क्या निकला? उसमें से चूहा निकला और वो भाग गया। बहुत अच्छे। जो मीतू सलमा आई थी ना, वो खिलखिलाकर हंसने लगी कि बुआ डर गई, बुआ डर गई, ऐसे वो हंसने लगी। बहुत अच्छे बच्चों। अब दूसरी बात, यहाँ पे और भी कुछ लिखा है। काजू का घर बाजार में था। काजू एक प्यारा सा बच्चा है आपकी तरह। उसका घर कहाँ पे था? बाजार में था। बाजार में हर जगह कूड़ा पड़ा था। बाजार में हर जगह कूड़ा पड़ा था और उस कूड़े से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। घर काजू का बदबू से भर गया। फिर क्या किया काजू ने? काजू ने बगीचे से बहुत सारे फूल ले आया और उन फूल को क्या किया बच्चों? उन फूल को फूलदान में। फूलदान किसे कहते हैं? ये देख रहे हो बच्चों, ये काजू है और ये एक फूलदान में बगीचे के खुशबूदार फूल को सजा दिया, जिससे काजू का घर खुशबू से भर गया। जो बाजार की गंदगी की बदबू आ रही थी, वो फूलों की खुशबू से भाग गई और खुशबू से घर भर गया। काजू की जो ये तरकीब थी ना फूल लाने की, ये काम आ गई। मतलब काजू की जो तरकीब लगाई थी कि मैं फूल लेके आऊँगा और घर खुशबू से भर जाएगा, वो सफल रही। वेरी गुड। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और इसको समझा भी। चलो बच्चों, अब इस चैप्टर का अभ्यास करते हैं। आपने इस चैप्टर में ऊ को समझा और कुछ अच्छी अच्छी कहानी सुनकर उस कहानी को भी समझ लिया।
कि वेरी गुड। अब इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास से क्या होता है बच्चों? अभ्यास से पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा और कितना सीखा। ठीक है बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा, कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे बता दो, क्योंकि आप तो अच्छे से पढ़ाई कर चुके हो। अभी आपने इतने अच्छे से सब कुछ समझ लिया है चैप्टर के बारे में। ठीक है बच्चों, बताओ मुझे, घर से निकलकर चूहा कहाँ घुस गया था? वेरी गुड, मीतू के जूते में। हाँ, बहुत अच्छे। अब जूते को चलते देखकर कौन डर गया? बताओ प्यारे बच्चों, कौन डर गया था? बुआ जी डर गई थी। वेरी गुड, यहाँ पे क्या लिखना है? बुआ जी। बहुत अच्छे। बुआ की चीख सुनकर कौन आया? बुआ की चीख सुनकर मीतू और सलमा आई थी। आपको याद है? ये देखो, मीतू और सलमा आई थी। क्या आई थी? मीतू और सलमा। और उसकी एक सखी भी तो आई थी। उस सखी का नाम क्या है? सलमा है। वेरी गुड। अब ये बताओ बच्चों, कहाँ थे हम? हाँ, ये रहा। बुआ जब चिल्लाई थी, उनके कौन कौन आया? मीतू और उसकी सखी सलमा, ये दोनों आई थी ना। बहुत अच्छे, आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से समझा भी तो है। बहुत गुड। जूते में से कौन निकला? बच्चों, जब मीतू ने जूता उठा के ऐसे हिलाया तो उस जूते से कौन निकला था? चूहा। चूहा कैसा था? गुलगुला था। वेरी गुड। और एक चीज़ और थी ना, चुलबुला। बहुत अच्छे, आपने तो कहानी बहुत अच्छे से सुनी है और आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। चलो, एक और सवाल बताओ बच्चों। पहला तो आपने कंप्लीट कर दिया। अब बताओ, काजू का घर कहाँ पे था? कहाँ था काजू का घर? बाजार में। वेरी गुड। अब ये बताओ, बाजार में क्या पड़ा था? क्या पड़ा था जो बहुत बदबू आ रही थी? बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, कूड़ा पड़ा था। गुड। अब ये बताओ, काजू कितने फूल लाया? काजू बहुत सारे फूल लेके आया। कहाँ से लेके आया? बगीचे से। तो यहाँ क्या लिखने हैं? काजू बहुत सारे फूल लेके आया। और फूल उसने कहाँ लगाए? अब बताओ बच्चों, फूल उसने कहाँ पे लगाए थे? फूलदानी में। बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ क्या लिखा है? फूलदानी। ये रहा, फूलदान में फूल सजा दिए थे जिससे काजू का घर महकने लगा था। वेरी गुड। बच्चों, अब एक बात बताओ, अब हमें इनको जोड़ना है। क्या आप जोड़ लोगे? क्योंकि आपने तो चैप्टर पढ़ लिया और उसको अच्छे से समझ भी लिया और आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी तो हो। हाँ, ठीक है, फिर बताओ बच्चों, हमें इनमें जोड़ना है। हमें एक जूता कहाँ है वो बताना है और उसके सामने लिखना है। इन चित्रों को देख के बताओ बच्चों, यहाँ पे कितने कबूतर है? 2 कबूतर। और इधर 2 कबूतर कहाँ लिखा है? यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, ये जो अपनी सीट पर ये कबूतर है, इन कबूतर के सामने क्या लिखना है? 2 कबूतर। अब ये बताओ, ये कमल के फूल कितने हैं? अब इनको काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास कितने कमल के फूल है? 7 कमल के फूल है। और इधर 7 कहाँ लिखा है? ये रहा। तो हमें इसके सामने, कमल के फूल के सामने क्या लिखना है? 7 कमल। ऐसे ही चित्र देखकर उनके सामने उनके जोड़े बनाने हैं। मतलब इधर से देखकर इधर लिख देना है। जैसे यहाँ पे 3 तितलियाँ है, यहाँ पे 1 जूता है और यहाँ पे 4 तितर है। 4 तितर ये रहे, तो इनके सामने लिखना है बच्चों। बहुत अच्छे, आप तो काफ़ी समझदार हो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, हमें खाली स्थान दिए हुए हैं, उनको भरना है। क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके, तो हमें तो पता है कि कहाँ पे कहाँ क्या चीज़ आनी है। चलो बता करते हैं। चूहा खालिस्तान में रहता था। बताओ बच्चों, चूहा कहाँ पे रहता था? बोलो बोलो। चूहा बिल में रहता था। आपको पता है ना चूहा कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। वेरी गुड। अब ये बताओ, शेर शेर कहाँ रहता है? बोलो बोलो बच्चों, शेर कहाँ रहता है? शेर माद में रहता है, जंगल में। जंगल में
एक माद होता है उसका शेर का घर, उसमें रहता है। वेरी गुड। इन खालिस्तानों को तुम अपनी सीट पर भरोगे, भरोगे ना, ये आपका होमवर्क है। वेरी गुड। अब बताओ बच्चों, जो मगर होता है, मगरमच्छ, वो कहाँ पे होता है, मतलब कहाँ रहता है? पानी में। वेरी गुड। यहाँ से पानी को यहाँ लिख देना है अपनी सीट पर। वेरी गुड। अब ये बताओ बच्चों, आदमी कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। बहुत अच्छे। ऐसे ही आपने 7 चैप्टर भी ख़त्म कर लिया बड़े स्मार्ट तरीके से और बड़े अच्छे से। और आपने इसमें ऊ की मात्रा और ऊ का अक्षर को भी सीखा और कुछ कहानियाँ को भी जाना। बहुत अच्छे। वैसे ही 7 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट कर लेना है और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। होमवर्क कंप्लीट करोगे ना? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उससे पहले आप लोग जल्दी जल्दी 7th चैप्टर का ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर लो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम 8th चैप्टर पढ़ेंगे। वेरी गुड, बाय।